700 साल قبل लिखी गई इब्ने खुल्दून की ये तहरीर गोया मुस्तकबिल के तसव्वुर का मंजरनामा है। ऐसे लगता है जैसे 700 साल कबल उनको आज के पाकिस्तान के हालात का पता चल गया था। वो कहते हैं कि मगलूब कौम को हमेशा फातेह की तकलीद का शौक होता है। फातेह की वर्दी और वर्दी पर सजे तमगे, तिलाई बटन और बटनों पर कंदा ताकत की अलामात, एजाजी निशानात, इसकी नशिस्त व बर्खास्त के तौर तरीके, इसके तमाम हालात, रस्म व रिवाज, इसके माजी तक को अपनी तारीख से जोड़ लेते हैं। हत्ता कि वो हमला आवर फातेह की चाल ढाल की भी पैरवी करने लगते हैं। और इसकी वजह यह है कि लोग जिस ताकतवर से शिकस्त खाते हैं उसकी कमाल महारत पर आंखें बंद करके यकीन रखते हैं। महकूम मुआशरा अखलाकी अक़दार से दस्तबरदार हो जाता है। जुल्मत का दौरानिया जितना तवील होता है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर महकूम समाज का इंसान इतना ही जानवरों से भी बदतर हो जाता है। एक वक्त आता है कि महकूम सिर्फ रोटी के लुक़मे और जिनसी जबिल्लत के लिए जिंदा रहता है। जब रियासतें नाकाम और कौमें ज़वाल पजीर होती हैं तो इनमें नजूमी, भिखारी, मुनाफिक, ढोंग रचाने वाले, चुगलखोर, खजूर की गुठलियों के कारी, दिरहम और दीनार के एवज फतवा फरोश फकी, झूठे रावी, नागवार आवाज वाले मुतकब्बिर गुलूकार, भद उड़ाने वाले शायर, गुंडे, ढोल बजाने वाले, खुद साख्ता हक सच के दावेदार, जायचे बनाने वाले, खुशामदी, तंज और हज्व करने वाले, मौका परस्त सियासतदानों और अफवाहें फैलाने वाले मुसाफिरों की बहुतात हो जाती है। हर रोज झूठे रूप के निकाब आश्कार होते हैं, मगर यकीन कोई नहीं करता। जिसमें जो वस्फ सिरे से होता ही नहीं वो उस फन का माहिर माना जाता है। अहले हुनर अपनी कद्र खो देते हैं, नज़्म व नसक नाक़िस हो जाता है, गुफ्तार से मानवियत का उनसर गायब हो जाता है, ईमानदारी को झूठ के साथ और जिहाद को दहशतगर्दी के साथ मिला दिया जाता है। जब रियासतें बर्बाद होती हैं तो हर सू दहशत फैलती है और लोग गिरोहों में पनाह ढूंढने लगते हैं। अजायबात जाहिर होते हैं और अफवाहें फैलती हैं, बांझ बहसें तूल पकड़ती हैं, दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त में बदल जाता है, बातिल की आवाज बुलंद होती है और हक की आवाज दब जाती है। मशकूक चेहरे ज्यादा नजर आने लगते हैं और मिलनसार चेहरे सतह से गायब हो जाते हैं। हौसला अफजा ख्वाब नायाब हो जाते हैं और उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। अक्लमंद की बेगानगी बढ़ जाती है, लोगों की जाती शनाख्त खत्म हो जाती है और जमात, गिरोह या फिरका उनकी पहचान बन जाते हैं। मुबल्लिगीन के शोर शराबे में दानिश्वरों की आवाजें गुम हो जाती हैं, बाजारों में हंगामा बर्पा हो जाता है और वाबस्तगी की बोलियां लग जाती हैं। कौम परस्ती, हुब्बुल वतनी, अकीदा और मजहब की बुनियादी बातें खत्म हो जाती हैं और एक ही खानदान के लोग खूनी रिश्तेदारों पर गद्दारी के इल्जामात लगाते हैं। बिलाखिर हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि लोगों के पास निजात का एक ही मंसूबा रह जाता है और वो है हिजरत। हर कोई इन हालात से फरार इख्तियार करने की बातें करता है। तारिकीन वतन की तादाद में इजाफा होने लगता है। वतन एक सराय में बदल जाता है। लोगों का कुल साजो सामान सफरी थैलों तक सिमट आता है। चरागाहें वीरान होने लगती हैं। वतन यादों में और यादें कहानियों में बदल जाती हैं। इब्ने खुल्दून, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, लगता है कि आप हमारे मुस्तकबिल की जासूसी कर रहे थे। आप 7 सदियां कबल वो देखने के काबिल थे जो हम आज तक देखने से कासिर हैं।